अगर आपने 2 ही तक ही दिए हैं तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आगे आने वाले हैं जिसकी डेट एक्सटेंड की गई है उसमें और पेपर अपना एक दे सकते हैं। तो अगर अभी भी आपका कोई एक भी अप्रोच एक भी लेफ्ट है बेटा साइकिल पेपर की, तो ये वीडियो आपके लिए सेशन आपके लिए होने वाला है। किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, किसके चांसेस ज़्यादा है, इसका एक एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूँ बच्चों। इससे आपको बहुत 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 क्लियरिटी मिलने वाली है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन टाइप 4 फाइंडिंग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट इन पॉइंट या शैडो पैटर्न से आए हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू डिजाइन एंड आर्ट। बच्चों नाटा जैसे आपको पता है 9 अगस्त तक डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो बेटा आपने इससे पहले बहुत सारे पेपर्स हुए हैं, जैसे शायद आपने पहला दिया हो, दूसरा दिया हो, या इस तरह के और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती। अगर आपने 2 ही तक ही दिए हैं तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आगे आने वाले हैं जिसकी डेट एक्सटेंड की गई है उसमें और पेपर अपना एक दे सकते हैं। अगर आपने 3 की 3 दे दिए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, बट अदरवाइज आपने 2 दिए तो दे सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सर हमने शायद प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की, ये नाटा ने डेट बहुत सारे रीजन से बढ़ाई होगी, उनमें से एक रीजन ये भी कुछ बच्चे और देना चाहते होंगे, बाद में डिसाइड किया होगा। तो अगर अभी भी आपका कोई एक भी अप्रोच एक भी लेफ्ट है बेटा साइकिल पेपर की, तो ये वीडियो आपके लिए सेशन आपके लिए होने वाला है। इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, आज तक नाटा के जितने भी पेपर अभी 2025 में हुए हैं बेटा, उसका मैं टॉपिक वाइज असेसमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बच्चों इससे पहले आपकी डिमांड पे हमने 3 मैराथन लाए, मिनी मैराथन्स भी बहुत सारे आए, इंडिविजुअल टॉपिक वाइज काउंटिंग के अलग, मेंसुरेशंस मैथ के अलग भी मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की, हमने आपको गाइड किया है बच्चों। अब यहाँ पर आज तक जितने भी रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चंस आए हैं हमारे नाटा पेपर में, सबका टॉपिक वाइज एनालिसिस मैं आपके सामने रखूंगा। यहाँ पे मैं किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, किसके चांसेस ज्यादा है, इसका एक एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूँ बच्चों। इससे आपको बहुत 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 क्लियरिटी मिलने वाली। अगर आप नाटा फर्दर अटेम्प्ट्स के लिए जा रहे हैं बेटा, तो इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से पता चलेगा अच्छा टाइम कम है तो सर हम क्या पढ़ें, किस पे फोकस करें जिससे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ें, ताकि हमारे मार्क्स गेन करने के चांसेस और बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। तो ये सेशन टोटली इसी पे बेस्ड होने वाला है बच्चों, और बाद में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि सर टाइम तो बहुत कम बचा है, तो हम इन बचे टाइम में कैसे बेस्ट करें कि अपना सबसे बेस्ट मार्क के साथ आगे बढ़ पाएं और अपने ड्रीम कैंपस को पा सकें। तो पहले एक तरफ सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। मैं इसमें सारे सब्जेक्ट कवर करने वाला हूँ। रीजनिंग के वर्बल, नॉन वर्बल एंड लॉजिकल को कवर करूंगा। मैथ्स में जो हमारा है बेटा पूरा पोर्शन वो कवर करूंगा। एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये एनालिसिस वीडियो है, मैं यहाँ पे अभी तक जितने क्वेश्चंस आए उनको एनालिसिस करके आपके सामने रख रहा हूँ नाटा 2025 में। चलो गाइस, हाँ बच्चों हम पहले वर्बल से स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम, देखिए मैंने सब कुछ इसमें मेंशन किया, आपको आइडिया लग जाएगा। कुछ पेपर में एक क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, देखिए 0 to 1 लिखा है, कुछ पेपर में इसके एक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और लॉजिकल वेन डायग्राम में होता है क्या, आपको डायग्राम बनाना होता है। आपको पता है आपको 3 या 4 ऑब्जेक्ट या कंडीशन दी जाते हैं, उनके कॉमन रिलेशंस के बेसिस पे एक डायग्राम बना देना होता है। इसको बहुत बार मैंने पढ़ाया है, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, कहीं ये कर सकते हैं, और ईजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस कुछ टॉपिक में रेड कलर यूज है बच्चों, जहां रेड कलर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द सेट में इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आए हैं, आपको इनको सबसे पहले अच्छे से कमांड डेवलप करना चाहिए। करना सारा है बच्चों, ऐसा नहीं कि हमको छोड़ेंगे, बट हमें इन पे ज्यादा कमांड डेवलप करना होगा। नेक्स्ट है ब्लड एंड रिलेशन, रेड कलर आपको दिख रहा होगा। 1 से 2 क्वेश्चन ज्यादातर सेट में रहे, और इनमें से भी ज्यादातर क्वेश्चन जो रहे हैं बेटा वो टाइप 2 और टाइप 1 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैटर्न के रहे। टाइप 2 टाइप 1 क्या होता है, इनडायरेक्ट, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल वाले जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट में है। जैसे ए इज द ब्रदर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ के, ये हमारे डायरेक्ट रिलेशन आते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं बहुत बार ये सारे टॉपिक्स बच्चों मैं आपको करा चुका हूँ। आप अगर बैचेस में है तो वहाँ करा चुका हूँ, और ओके हाँ वहाँ हम करा चुके हैं। और अगर बेटा आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो इंडिविजुअल सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, ठीक है। ओके नेक्स्ट है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन डिस्टेंस में बेटा 1 से 2 क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर क्वेश्चन टाइप 4 फाइंडिंग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट इन पॉइंट या शैडो पैटर्न से आए हैं। इन पे आपको ज्यादा टारगेट करना है। इन पॉइंट वाला क्या होता है, राहुल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर मूविंग 30 मीटर देन ही टेक अ लेफ्ट टर्न, ऐसे करके जो क्वेश्चन या शैडो वाले कि टू फ्रेंड एट द सन सेट टाइम स्टैंडिंग एंड फेसिंग ईच अदर, इफ शैडो ऑफ पूजा टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ राहुल, ऐसा करके क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा टारगेट करना होगा। देन हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, सर्कुलर वाला। रैंकिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हर सेट में आ रहे हैं। रैंकिंग अरेंजमेंट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा वो पोजिशनल बेसिस पे, एक लाइन में 6 लोग हैं, एफ के थर्ड लेफ्ट पे है, बी उसके राइट में, इस तरह के क्वेश्चन है। या काउंटिंग वाले क्वेश्चन कि दोनों साइड से इतने इतने बच्चे बैठे हैं, बीच में 30 स्टूडेंट है, फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, इसके क्वेश्चंस हमारे रैंकिंग में ज्यादा रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ रैंक भी ऐसा देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब ये 4 टॉपिक बच्चों, और इन जर्नल भी मैं बोलता हूं अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये 4 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैंने इनके लिए आपको गाइड किया है कि आपको पर डे इनके 5 क्वेश्चन, ये चारों के चारों टॉपिक सिमिलर है बेटा, चाहे हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, हम क्लासिफिकेशन की बात करें, एनालॉजी की बात करें या सीरीज। एट द एंड जो कोड जनरेशन का पैटर्न है ये सारा इन टॉपिक्स में सेम है बच्चों। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं अपने बच्चों को आप इनके 5 क्वेश्चन डेली करो। जैसे क्लासिफिकेशन से उठा लिया, 5 क्वेश्चन डेली लगा रहे हैं, जब भी 100 हो जाएंगे 20 डेज में हो जाएंगे या 25 डेज में बंद कर दो। फिर एनालॉजी, फिर कोड, ऐसे चलते रहना चेन। जब सब में 100 कंप्लीट हो जाए फिर अगले 100 सेट की तरफ आगे बढ़े। ये ना सिर्फ आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एक माइंड एक्सरसाइज की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हम जिम जाते हैं ना बॉडी के लिए, योगा करते हैं, मेडिटेशन, इसी तरह मेरे माइंड की कैपेबिलिटी, एनालिटिकल कैपेबिलिटी इंप्रूव करने में ये टॉपिक्स बहुत हेल्प करते हैं बच्चों। तब में देखिए मॉडरेट डिफिकल्टी और 1 से 2 प्लस क्वेश्चन, सीरीज में तो 3-3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, इसकी ये वैल्यू है बेटा। मतलब इन टॉपिक्स के बारे में अगर आपको बताऊं ना बच्चों, ऐसे एग्जाम जहां ये मेंशन नहीं होता है कि ये टॉपिक्स आएंगे, वहां इसके 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, इतनी इतनी इनकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देन क्लॉकल कैलेंडर, ये बहुत लीस्ट है, अगर आप देख सकें इसको थोड़ा बाद में करिएगा बच्चों, पहले फोकस इन टॉपिक पे करिएगा रेड कलर से, टाइम बचता है तब आप जाइएगा क्लॉक और कैलेंडर की तरफ। और इनमें भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एप्लीकेशन पार्ट से आ रहे हैं। एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे 5-10 पे एंगल क्या होगा दोनों निडल्स के बीच, कितने इन 24 आवर्स निडल कितनी बार 180 डिग्री पे आती हैं, या कैलेंडर में इफ 3 डेज बिफोर यस्टरडे इज फ्राइडे देन फाइंड द डे आफ्टर 5 डेज टुमारो, ऐसे करके। या if third Saturday of any month fall on 17 then find which day occurs 5 time in that month। ये एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं इन टॉपिक से, ठीक है। ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल। अब ये लॉजिकल क्या है इसको जरा समझ लेते हैं। तो बच्चों लॉजिकल रीजनिंग में हमारे स्लॉगिज्म है, डेटा सफिशिएंसी और रीजन एंड असर्शन है। इनसे क्वेश्चन कुछ कुछ सेट्स में ही रहे हैं, तो इनको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं, इसलिए मैंने रेड कलर से नहीं रखा है, क्योंकि हर एक उस क्वेश्चंस नहीं आए हैं। आप मान टाइम है, अगर आप जो मैंने पहले पोर्शंस बताया आपने वो कवर कर लिया है तो आप उसे करिएगा, और उनमें भी सबसे पहले आप स्लॉगिज्म को करिएगा, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े से डाउन साइड हैं, ज़्यादा पेपर्स में नहीं देखे गए हैं बेटा। प्रेफरेंस आपको सिर्फ स्लॉगिज्म पे देना होगा। स्लॉगिज्म में भी हम डायरेक्ट कंक्लूजन, हम इधर और नहीं देखेंगे, हम पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे बेटा, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, जो हमारे ए ऑल सम और नो की कंडीशंस पे डायरेक्ट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसको करिएगा स्लॉगिज्म को। नाउ अब हम नॉन वर्बल रीजनिंग की तरफ आते हैं, और हमें पता है नॉन वर्बल के अच्छे खासे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। अब पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग के क्वेश्चंस काफी सेट्स में आए हैं, बच्चों ने बताया, तो इसको ध्यान देना है। और काउंटिंग तो पूरा आपको ध्यान देना ही देना है, 2+3 मेगा इंपॉर्टेंट। अब वो क्यूब काउंटिंग भी है, सरफेस काउंटिंग भी है, वर्टेक्स काउंटिंग भी है, एज काउंटिंग भी है, डायग्राम काउंटिंग भी है, 2D 3D पोर्शन डायग्राम काउंटिंग भी है, सब कुछ है। तो काउंटिंग तो फोकस करना है, और इसीलिए बेटा इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी पड़ा है, जो मैंने आपको जहाँ पे सिर्फ काउंटिंग के पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी, ओके। तो ये अदर टॉपिक्स हैं, ओके। नाउ अब हम मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अभी तक हमने जो सेगमेंट देखा, जो हमने किया, वो हमारा क्या था, हम रीजनिंग की तरफ देख रहे थे। अब हम मैथ्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक बार मैथ्स का असेसमेंट, ओके। अब मैथ्स में भी हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो हमारे यहाँ पे मेंसुरेशन पोर्शन से या परसेंटेज रेशियो पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बार सब देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, एवरेज तो आप करेंगे ही करेंगे, एवरेज के क्वेश्चंस भी कुछ सेट्स में रहे हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रहे हैं वो बेटा एवरेज के जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो हमारे टोटल एंड इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट पे देखे गए हैं। जैसे किसी एक ऑफिस में 70 ऑफिसर्स हैं जिनकी सैलरी इतनी है, और 600 वहाँ पे लेबर हैं जिनकी सैलरी इतनी है, टोटल की एवरेज सैलरी कितनी होगी। मतलब टोटल और इंडिविजुअल वाले पार्ट के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा देखे गए हैं एवरेज साइड से। या बैट्समैन वाले क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप इनको अच्छे से करना सब है, पर इनको प्रेफरेंस में रखेंगे हम, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे आपके लिए जरूरी होने वाला है बच्चों, वो है परसेंटेज। इस टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा वैल्यू देनी है बेटा, इस टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, परसेंटेज। क्योंकि इन जनरल इससे क्वेश्चंस भी, पहली बात तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, और ये अदर टॉपिक्स में भी बहुत हेल्प करता है कैलकुलेशन में। तो आपको परसेंटेज को बहुत ध्यान देना है, और 1 से 2 क्वेश्चंस का डायरेक्ट इनफ्लो है, इनडायरेक्ट की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि मेंसुरेशन भी यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होगा, सिंपल एंड कंपाउंड में भी यूज होगा, डायरेक्ट में इसके 2 क्वेश्चन हैं। तो आप अगर मैथ में कोई पहला टॉपिक करेंगे तो परसेंटेज होगा। इसी तरह दूसरा रेशियो एंड प्रपोर्शन, इन दोनों टॉपिक को फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट प्रेफरेंस आपके मैथ में मिलनी चाहिए बेटा। फिर प्रॉब्लम ऑन, ऐसे भी कुछ सेट्स में क्वेश्चन देखे गए हैं, और प्रॉब्लम ऑन में जो, हाँ मैं परसेंटेज के क्वेश्चंस बता दूं, परसेंटेज के क्वेश्चंस आपके जो ज्यादा देखे गए हैं बेटा, वो पाए गए हैं, वो वैसे तो पूरा परसेंटेज ही इंपॉर्टेंट है तो आप पूरा करें। रेशियो परसेंटेज में मैं आपको क्वेश्चंस नहीं, आप पूरा टॉपिक ही करें, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकते हैं, बट रेशियो में
वैसे क्वेश्चन जिनमें परसेंटेज और रेशियो दोनों दिए होते हैं, जैसे इन अ क्लास रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 7:5, इफ 30% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स आर इंक्रीज नेक्स्ट ईयर देन फाइंड द न्यू रेशियो और न्यू परसेंटेज। ये वाले क्वेश्चन ज्यादा रहे हैं। अब हम आते हैं प्रॉब्लम ऑन एज, जिस पे भी क्वेश्चन हर सेट में रहे हैं बेटा, और प्रॉब्लम ऑन एज जो क्वेश्चन रहे हैं वो फादर एंड सन पे रहे हैं। जैसे इफ father age is 3 times of the sun 10 year ago, then after 30 years father age become 1.5 times of the sun, find the present age of son, find the present age of mother if she is 30 years more than son। ऐसे करके क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते हैं, ये आपको फोकस करना है। जैसे पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस है, कुछ कुछ जगह क्वेश्चंस बच्चों ने बताए इसके आए हैं, तो ये भी करेंगे, बट पहले ये वाले क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक, उसके बाद ओके। अब आते हैं टाइम डिस्टेंस बोर्ड। इसका हर देखिए 2++3 हर कोई ऐसा सेट नहीं है जहां पे टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन ना हो। अब ये कई टॉपिक का कॉम्बिनेशन है बच्चों, टाइम एंड स्पीड, ट्रेन, बोट, रेस, एप्लीकेशन ऑफ टाइम एंड स्पीड, ये इन 4-5 टॉपिक का कलेक्शन होता है। बोट में भी सेम कॉन्सेप्ट है, रेस में भी सेम कॉन्सेप्ट है, ट्रेन में भी सेम कॉन्सेप्ट है, तो इनको एक साथ ही मैं लिख देता हूँ। हमने टाइम एंड स्पीड बोल दिया है। 2+3 क्वेश्चन का वेटेज है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आएगा। अब वो ट्रेन से आ जाए, अब वो बोट से आ जाए, अब वो कहां से आ जाए ये नहीं पता, बट आने वाला है बच्चों, ठीक है। ऐसे टाइम एंड वर्क भी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी ध्यान रखिएगा, बट इसके क्वेश्चंस थोड़े हाईयर डिफिकल्टी पे आते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, जब आप टाइम एंड वर्क कर रहे हो बेटा तो बहुत इजी क्वेश्चंस मत लगाना। इस टॉपिक से मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़े से मॉडरेट डिफिकल्टी के ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। और टाइम एंड वर्क में अगर आप एरो टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। एक चीज मैं और टाइम एंड वर्क के लिए कहूंगा बच्चों, टाइम एंड वर्क में जो आपको ज्यादा फोकस करना है वो आपको करना है मैन वुमेन वाले क्वेश्चन में। इफ 3 men और 2 women कैन डू अ वर्क इन 10 days, देन हाउ मेनी डेज 2 men + 5 women, ये वाले, या 2 party कंपैरिजन। 10 men कैन डू अ वर्क इन 10 days वाइल विल की 10 hours, देन फाइंड इन हाउ, इसे 2 party कंपैरिजन बोलते हैं। इसका क्वेश्चन आप देख लीजिएगा बेटा। और इसके साथ साथ हाँ, लेफ्ट एंड ज्वाइन, ABC can is do a work in 10, 20 and 30 days, but after 3 days she left the job. After 2 more days B also left and join। इनके क्वेश्चंस को अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया एंड वॉल्यूम, मेगा इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चंस आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। कहाँ से आते हैं? सर्कल की प्रॉपर्टी सर्कल पे आ सकता है, ट्रायंगल पे आ सकता है, 3D डायग्राम फॉर्मूला पे आ सकता है, वो वॉल्यूम हो सकता है, वो सरफेस एरिया हो सकता है। 3D डायग्राम को मर्ज करके एक नया डायग्राम बना रहे हैं। हम किसी बेटा 2D डायग्राम में उसे रिफॉर्म करके एक नया बना रहे हैं जहां हम पेरीमीटर सेम कर देते हैं, तो ये इन पे क्वेश्चंस ज्यादा रह रहे हैं, ठीक है। और नंबर सिस्टम, हाँ इसके भी क्वेश्चंस रहे हैं, बट ये इजी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम है बेटा। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस रहे हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चंस आ गए। 9 और 7 की डिविजिबिलिटी है। नंबर इंटरचेंज पे 10x + y 10y + x, वो नंबर इंटरचेंज पे क्वेश्चंस आ गए। एचसीएफ एलसीएम पे क्वेश्चंस आ गए। यूनिट डिजिट पे भी कुछ बार क्वेश्चंस थे। तो इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस रहे हैं नंबर सिस्टम के पॉइंट्स अगर हम बात करते हैं। ओके गाइस, तो जैसा मैंने बताया, मैं अभी जितने भी नाटा के पेपर हुए हैं उनका असेसमेंट यहाँ आपके सामने इस सेशन में रखूंगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे ज्यादा आ रहे हैं और इस टाइप के आ रहे हैं, ताकि आप एक रोड मैप आगे देख सकें कि सर हमारे पास जो भी आगे बचा टाइम उसमें इस पे ज्यादा फोकस करें। पढ़ना सब है बच्चों, लेकिन हमें पता है इस पे फोकस ज्यादा करेंगे क्योंकि इससे मेजर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और इससे नाटा ज्यादा क्वेश्चन पूछ भी रहा। अब मैं जैसे मैंने बोला था स्ट्रैटेजी पे आता हूँ बच्चों। जो टॉपिक देखिए, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है या जो भी है, आप उसे बेस्ट बनाएं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान से सुनिए। मैंने जो टॉपिक, जैसे मैंने ब्लड एंड रिलेशन बोले हैं, तो आपको हर टॉपिक को आप जहां से भी पढ़ लें, जैसे भी पढ़ लें बेटा, पहले क्लासरूम नोट से जिस टीचर से आपने पढ़ा अच्छे से कवर करना है। उसके बाद 30 के अराउंड क्वेश्चन उसमें लगा लेने हैं। 30 तो 40-50 क्वेश्चन डिसेंट नंबर है इस स्टेज पे किसी भी टॉपिक में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। पॉइंट नंबर 1, जो टाइप मैंने बोले हैं वो जरूर इंक्लूडेड होने चाहिए, उस पर जरूर आप ध्यान दें। ऐसे आप रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कवर कर लें जो इंपॉर्टेंट बताएं, उसके बाद पहले इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ेंगे। सब नहीं कर पाओगे, टाइम कम है, तो इससे अच्छा पहले इंपॉर्टेंट कर लें, फिर हम मैथ्स के सारे टॉपिक है और ऐसे अदर सब्जेक्ट्स की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मॉक आपको कोशिश करनी है, आप वीक में कम से कम 3+ मॉक्स दें। आपके पास जो भी टाइम है। अब ये मॉक कहाँ से मिलेगा? आप बहुत सारे सोर्सेज है बेटा, कहीं से भी मॉक देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या कुछ बुक्स आती हैं, आप बुक्स से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं हो रहा है, देखिए मॉक नहीं करेंगे तो पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना दिमाग में नॉलेज आ जाए। ध्यान है बच्चों, मॉक से हम बहुत चीज सीखते हैं। प्रेशर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एंजाइटी मैनेजमेंट, कैसे वहां सराउंडिंग को मैनेज करेंगे, ह्यूमन एरर से कैसे बचेंगे, 2+2 5 लिखने से कैसे बचेंगे, इन सारी चीजों को मैनेज करते हैं बेटा। तो इसलिए मॉक जरूर करना। और अगर कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं।
आप टोटल जैसे जो क्वेश्चंस आपके नाटा में हैं बेटा, उसको मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश के जितने क्वेश्चंस हैं ऐसे क्वेश्चंस में डिवाइड करके खुद से एक मॉक बना लें। कैसे बना लेंगे? मैथ की देखिए, जब कुछ नहीं मिला है तब करना है, कुछ नहीं से तो कुछ भला कि हम सर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें। मैथ की बुक रखी, रीजनिंग की रखी, ऐसे रखी, ठीक है। अब जैसे आपको पता है रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, तो रीजनिंग की कोई भी बुक रखी, उसके 20 क्वेश्चन लगा डाले, ठीक है। अब ये विद इन अ टाइम होगा, ये पूरा विद इन अ टाइम होगा 2 आवर्स के अंदर, ऐसा नहीं कि फ्री कर रहे हैं। ऐसे मैथ्स के 10 क्वेश्चन लीजिए, तो खुद से मॉक बना लीजिए। तो ये वो उस केस में जब आपको कहीं से नहीं मिल रहा, तो हमारी प्रैक्टिस बनी रहे, हमारा प्रेशर मैनेजमेंट, हम अपने आप को आप स्किल्स करते रहें। तो पर डे आपको वीक बेसिस पे 3+ मॉक्स देने हैं बेटा, पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि मॉक्स नहीं देंगे तो आता हुआ भी नहीं कर पाएंगे, इसको ध्यान। बच्चों लास्ट मोमेंट पे मुझे लगा ये आपको गाइडेंस देनी चाहिए। अभी तक जो पेपर हुए हैं उनमें जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए मैंने सब आपके सामने रखा, आपको एक आइडिया दिया कि ऐसे इन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको इन पर ज़्यादा फोकस करना है, और लास्ट मोमेंट पे कैसे आप इनको पढ़ें। एक एक टॉपिक उठाना है, 30 to 50 क्वेश्चन लगाना, दैट्स मोर देन सफिशिएंट, मॉक को फोकस करते हुए। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्जाम, आप बहुत अच्छा पेपर में करें बेटा, गुड मार्क के साथ अपने अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ आगे बढ़ें। बस यही उम्मीद है, मिलते हैं किसी और सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।